तो भाई हम लोग कह रहे थे ना कि 2 हफ्ते से स्मैकडाउन अच्छी नहीं हो रही, तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू ने आज उसकी सारी कसर ही उतार दी है। तो चलो भाई, आपका स्वागत है आज के स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो में। बिना किसी टाइम वेस्ट किए भाई आज की धांसू स्मैकडाउन को स्टार्ट करते हैं। कोडी रोड्स सबसे पहले ओपन करते हैं स्मैकडाउन को। कोडी रोड्स आके बोलते हैं कि भाई व्हाट यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट, और किस बारे में, किस पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात करना है तुम लोगों को। मतलब वो कोडी रोड्स उल्टा उसको करके बोलते हैं और सोलो सिकोआ के बारे में बात करते हैं कि भाई सोलो तू सीधे आ जा। फिर सोलो सिकोआ मस्त अपने आते हैं भाई, वो सूट अपने कोट वोट ने। भाई आजकल सोलो सिकोआ को कोर्ट में देखने की आदत हो गई है। इसके बाद कोडी और सोलो फेस टू फेस होते हैं। कोडी रोड्स अपनी वही बातें करिए जा रहे हैं सोलो के ऊपर, लेकिन सोलो सिकोआ बोलते हैं बस कर भाई बस कर, और वी वांट रोमन के तगड़े चैंट लग रहे थे भाई। उसके बाद सबसे पहले सोलो सिकोआ क्लीवलैंड और आको को एक्नॉलेज करने बोलते हैं। फिर उसके बाद सोलो सिकोआ बोलते हैं देख भाई कोडी मेरा टाइम जा रहा है, जो बोलना है ऐसे जल्दी जल्दी बात कर ले। उसके बाद कोडी रोड्स वही सारी रेसलमेनिया की बातें करते हैं कि भाई रेसलमेनिया में कैसे मैंने रियल ट्राइबल चीफ को हराया है, ऐसे वैसे करके। इसका सोलो सिकोआ बोलते हैं भाई वो वीक ट्राइबल चीफ था और मैं वीक ट्राइबल चीफ नहीं हूँ, तू एक स्ट्रॉन्ग ट्राइबल चीफ को फेस करने वाला है। और तुमने ब्लड लाइन रूल्स की बात करी दी है ना, तो अब यहाँ से सोलो सिकोआ खेला खेलते हैं कोडी रोड्स के साथ। वो इशारा करते हैं, तभी वहाँ से जेका फाटू टामा टोंगा टांगालोआ ऐसे खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि रेसल समर स्लैम के लिए मैं तेरे को ब्लड लाइन रूल्स मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। तो आपको पता भाई कोडी रोड्स तो भले मनुष्य हैं, अपने कोडी रोड्स ने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज। तो अब कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का जो समर स्लैम में मेन इवेंट होने वाला है वो एक ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा। और सारे यहाँ घिरे पड़े रहते हैं। सोलो सिकोआ ने बोला मैं एक चुटकी मारूंगा सब आ जाएंगे, लेकिन नहीं भाई अभी आज नहीं, कल समर स्लैम में मैं तेरे को बताता हूँ, ऐसे करके इनका फेस ऑफ खत्म हो जाता। तो भाई ये फेस ऑफ तो मकसद था ब्लड लाइन रूल्स मैच करने का। तो डब्ल्यू डब्ल्यू ने गुगली जो मारी है भाई वो बहुत खतरनाक है। अभी तो कैरम बॉल भी फेंकने वाली है डब्ल्यू डब्ल्यू, तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। लेकिन ब्लड लाइन रूल्स ये किस चीज़ से इशारा कर रहा है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं शो के ऊपर। कार्मेलो हेज वर्सेस अल्ट्राले के बीच में एक और मैच आता है, और भाई ये पिछले बार से भी अच्छा मैच था भाई। जो कार्मेलोइज और अल्ट्राले अपने मूव परफॉर्म करते हैं भाई, वो रोप्स के ऊपर जो कार्मेलोइज मारते हैं, उसके बाद भाई उन्होंने अजीब सा ही सुप्लेक्स लगाया है, मतलब नया स्टाइल का था। कार्मेलोइज ने अपना खुद के स्टाइल का सुप्लेक्स लगाया। उसके बाद भाई ये इस तरीके से आप देख सकते हो भाई बिल्कुल तगड़ी परफॉर्मेंस इस मैच में रही है। और जिस तरीके से इन्होंने मूव्स को रिवर्स किया है भाई, मतलब इनके मैचेस भी वो ब्रॉन ब्रेकर और इलिया ड्रैगोनो टाइप के हैं कि कितने बार भी चला लो अच्छा ही लगेगा। इसके बाद वो अपना फिनिशर ठोकते हैं, वो लगता नहीं है। इसके बाद रोल अप करके अल्ट्राले ने फिर से हरा दिया है कार्मेलो इसको। तो भाई अल्ट्राले को दूसरी विक्ट्री मिल गई है कार्मेलो हगेंस के साइड। इसके बाद आता है मैच सैंटोस एस्कोबार और अपोलो क्रूज के बीच में। भाई लिगार्डल फैंटास्मा को चाहिए अपर हैंड, क्योंकि उनका समय अच्छा चल नहीं रहा है। इसके बाद इंटरफेरेंस खूब करते हैं जो एंजल गार्जा हैं, वो रिंग के नीचे कॉर्विन का पैर पकड़ लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो गई, पूरी भसड़ मच जाती है और सैंटोस एस्कोबार इस मैच को जीत लेते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। इसके बाद लोगन पॉल की होम कमिंग होती है भाई। क्लीवलैंड के अंदर बंदा लोगन पॉल आया है, तो भाई मस्त तरीके से लोगन पॉल आते हैं, क्लीवलैंड के बारे में बात करते हैं भाई। लेकिन क्लीवलैंड का क्राउड तो लोगन पॉल को ही बू करने लगता है कि भाई कुछ का रिएक्ट ही नहीं कर रहा था लोगन पॉल के ऊपर। पता नहीं भाई कौन से वो 3 बंदे पकड़ के ले आया है लोगन पॉल, उनको क्लीवलैंड का बड़ा आदमी बता रहा है। निक ऑल्डिस बोलते हैं मैं गूगल में सर्च किया हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, अपनी मर्जी चला रहे हैं लोगन पॉल। और उसके बाद लोगन पॉल बोलते हैं भाई देखो हम इस चीज़ को एक ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। तो लोगन पॉल ड्रम रोल अपना प्ले करते हैं और ये लोगन पॉल का जो पोस्टर है वो आता है, जिसके ऊपर या लिखा हुआ था उनके पोस्टर के ऊपर। बस भाई लोगन पॉल ने इसको देख के उनकी हालत ख़राब हो गई। इसके बाद एले नाइट का ही म्यूज़िक प्ले हो जाता है और एले नाइट पहले रिंग के अंदर आगे लोगन पॉल की वो बातें करते हैं। उसके बाद रिंग के आने के बाद वो लोगन पॉल की कार में आ जाते हैं, जो प्राइम वाली कार लोगन पॉल लेके आए थे जिससे वो आए थे स्मैकडाउन के अंदर, उसी के पास चले जाते हैं। लोगन पॉल दौड़ जाते हैं भाई उसके पीछे, लेकिन एले नाइट अपने स्वैग में 1 2 3 करते हैं कि भाई लोगन पॉल आ जाएगा, और लोगन पॉल की वो प्राइम वाली कार लेके ही भग गए एले नाइट। तो लोगन पॉल से पूरी तरीके से खेल रहे हैं भाई एले नाइट। अभी ये छुपन छुपाई का खेल तो अब खत्म होने वाला है समर स्लैम के अंदर। ये भी ठीक है भाई, मतलब जो मस्त स्टोर लाइन लोगन पॉल और एले नाइट की है, इसको भी देख के मज़ा आता है। इसके बाद ये टैग टीम चैंपियनशिप का मैच आता है, जेड कारगिल बियंका ब्लेयर वर्सेस अल्बा फाइल नाइला डोंग के बीच में। मैच स्टार्ट हुआ नहीं कि शुरू हो गए भाई इन लोग। और जो बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल की स्ट्रेंथ है भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बोलूँगा पूरी रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर इन दोनों जैसी फिजिक अगर एक साथ में मिल जाए तो भाई कमाल ही हो जाएगा। इसके बाद मतलब एक्शन चल ही रहा होता है नॉन स्टॉप, कभी बियंका ब्लेयर अटैक कर रही हैं, कभी जेड कारगिल, कभी ये जो टैग टीम चैंपियंस हमारे ये अपनी हील टैक्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं भाई। मैच ख़त्म हो गया डिस्क्वालिफिकेशन में, क्योंकि
लैंडल डेवनपोर इस मैच में आके इंटरफेरेंस कर देती भाई, पता नहीं उन्होंने क्यों कर दिया। अब ये 6 वे फ्यूड चलने वाली है, अल्बा फायर, आइलाडोंग, बेलेंडर डेवलपोर एक साइड, अब न्योमी वहाँ से आ जाएंगी और जेड कार्गे और बियंका ब्लेयर, तो ये इनका चलने वाला है सीन। इसके बाद हम लोग आते हैं टिफनी और नाया जैक्स के सेगमेंट के ऊपर। नाया जैक्स और बेली की पूरी हाइप वीडियो चलती है। इसके बाद टिफनी रो रही होती हैं क्योंकि उनका ब्रीफ केस चला गया, तो नाया जैक्स उनको एक नया ब्रीफ केस पकड़ा देती हैं। यहाँ पे देख सकते हो भाई अपने स्क्रीन के ऊपर पिंक कलर का ब्रीफ केस है, इसके ऊपर गोल्डन कलर से मनी इन द बैंक और बीच में टिफी टाइम लिखा हुआ है और वो बेल्ट भी है। तो और नाया जैक्स ने एक ही शर्त पे दिया है टिफनी को कि भाई टिफनी समर स्लैम के अंदर कांड नहीं करेंगे नाया जैक्स के साथ, तो वरना नाया जैक्स का ईवल रूप देखने को मिलेगा। तो भाई ये टिफनी को ब्रीफ केस मिल गया तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। हम लोग चलते हैं अपने मेन इवेंट के ऊपर जो कि होने वाला था टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए, DIY वर्सेस टामा टोंगा एंड जेका फाटू भाई, क्योंकि मैच चल रहा होता भाई। अब DIY का आपको होता है जॉनी गार्गनो का होम टाउन है तो भाई उनको अच्छा रिएक्शन मिल रहा था। इसके बाद ये मैच चल रहा होता है भाई, और इस मैच के अंदर भी भाई मतलब ये मैच 10 मिनट चला और समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है भाई। मतलब सट अपने मूव लगा रहे थे भाई, जो टोमास चैम्पा है वो वहाँ से कूद रहे हैं, जॉनी गार्गनो अपना स्पीयर ठोक रहे हैं। उसके बाद वो जो जैसे सोलो सिकोआ वो जो अपना मारते थे ना, वैसे ही जेका फाटू मार रहा है भाई। जेका फाटू की डोमिनेशन इस मैच के अंदर, एक बार को तो लगा भाई हार जाएगी ब्लड लाइन, क्योंकि जेका फाटू इधर बैरिकेड पे पटक दिया उनको। फिर उसके बाद वहाँ पे चल रहा है मैच, टामा टोंगा मार रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई कौन किसको कहाँ पे क्या मार रहा है। इसके बाद भाई सोलो सिकोआ, टांगा लोआ, इतनी इंटरफेरेंस भाई, इतनी इंटरफेरेंस आपने कहीं नहीं देखी होगी। सोलो सिकोआ भाई इंटरफेरेंस करके ऐसी तैसी कर रहे हैं, मतलब पूरी ब्लड लाइन DIY कर रही है, DIY काउंटर कर रही है उसके ऊपर भाई। उन्होंने अपना वो लगाया, अपना फिनिशर ठोक दिया, फिर मिड इन द मिडल लगा रहे होते हैं लेकिन उसको रिवर्स कर दिया जेका फाटू ने। फिर उसके बाद वो जो स्पीयर मारते हैं टोमासो चैम्पा वो लगाया उन्होंने, सॉरी जॉनी गार्गनो मारते हैं, सॉरी जॉनी गार्गनो लगाया। उसके बाद फिर उसके बाद जेका फाटू का तूफान आता है भाई, सुपर किक पे सुपर किक, उसके बाद समोन ड्रॉप, फिर वो जो टॉप रोप से कूदते हैं वो, फिर उन्होंने अपना कुछ और फिनिशर लगाया और उसके बाद 3 लगातार मूव मारने के बाद उन्होंने जॉनी गार्गनो को पिन कर दिया और गेस व्हाट, न्यू टैग टीम चैंपियन बन गए जेका फाटू एंड टामा टोंगा। लेकिन उन्होंने बेल्ट थमा दिया जो उनके ट्राइबल चीफ हैं सोलो सिकोआ भाई, सेल्फ प्रोक्लेम ट्राइबल चीफ, कोडी ओट्स की लैंग्वेज में बोला जाए। उनके पास दोनों चैंपियनशिप होती हैं, जेका फाटू हाथ जोड़ रहे होते हैं और ऐसे होता है स्मैकडाउन खत्म। सोलो सिकोआ के पास हैं दोनों चैंपियनशिप भाई। ये WWE ने जो गुगली और कैरम बॉल फेंकी है ना भाई आज स्मैकडाउन के ऊपर, इसको देखकर भाई दिमाग पूरा, तन बदन मन सब हिल गया है भाई। ये आप देख सकते हो पूरा लुक जो आखिरी में स्मैकडाउन खत्म हुई है भाई। तो अब यहाँ से कंडीशन ये हो गई है कि जो टामा टोंगा हैं और टांगा और जेका फाटू हैं इनके पास चैंपियनशिप आ गई है। जैसे ऊसोस के पास चैंपियनशिप थी, तो अब क्या वो पूरी साइकिल रिपीट होने वाली है कि कोडी रोड्स के पास से चैंपियनशिप सोलो सिकोआ के पास जाएगी? इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये आप देख सकते हो रेसल वोट्स की जो अपडेट है रोमन रिंग्स के बारे में। तो रोमन रिंग्स जो सोर्सेज ने बताया है कि भाई जो रोमन रिंग्स रहेंगे, जो कैरेक्टर रहेगा रोमन रिंग्स का वो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वाला रहेगा सोलो सिकोआ के रिस्पॉन्ड में। मतलब सोलो सिकोआ रहेगा एक सेल्फ प्रोक्लेम ट्राइबल चीफ, लेकिन रोमन रिंग्स अपने वो ओरिजिनल वाले ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में रहेंगे। तो ये कुछ रेसल वोट्स की तरफ से रिपोर्ट आई है भाई। तो अब तो बिल्कुल मामला सेट है भाई। ब्लड लाइन रूल्स मैच है, हमको पता चल गया। और ब्लड लाइन रूल्स मैच है तो आपको पता है डिस्क्वालिफिकेशन कुछ होंगे नहीं। तो वहाँ से कोडी रोड्स के ऊपर सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा लोआ, जेका फाटू ये सब रहेंगे। तो अब यहाँ से पूरा चांस बन रहा है भाई रोमन रिंग्स के आने का। और WWE अब क्यों नहीं करेगी भाई, मतलब अब तो ले आओ भाई रोमन रिंग्स को, क्योंकि जिस तरीके से बात हो रही है और जो ट्राइबल चीफ वाला जो कैरेक्टर रहेगा रोमन रिंग्स का, वो जो जैसे कि मैंने आपको जो बताया था कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वाला, तो ये मे भी मेरे को ऐसा लग रहा है बातों से कि ना रोमन रिंग्स एज अ प्रॉपर बी फेस रहने वाले हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हील तो बन नहीं सकते फैंस का रिएक्शन देख के। तो कुछ मिडिल टाइप का कैरेक्टर रहेगा, जैसे अभी आप डेमियन प्रीस्ट का कैरेक्टर देख सकते हो, रिया रिप्ली का कैरेक्टर देख सकते हो, कुछ उस तरीके का कि भाई हाँ मैं ट्राइबल चीफ हूँ तू नहीं, ऐसे ये वाला सीन रहेगा। लेकिन भाई बाकी आज तो फुल पार्टी मचा ली है सोलो सिकोआ ने स्मैकडाउन के ऊपर। तो आगे देखते हैं भाई इनका जो शासन है वो कैसे आगे चलता है। और अभी तो प्रेडिक्शन वीडियो भी आना बाकी है,
तो तब तक अगर और कुछ मेरे को पता चलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, और रात में पता चलेगा तो भाई कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, क्योंकि रोमन रेंक्स के अराउंड भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको आज नई अपडेट दे दी रोमन रेंक्स की, तो रेसल वोट्स ने बताया है, तो भाई अब रोमन रेंक्स के आने का पूरा पूरा चांस बन रहा है समर स्लैम के अंदर। तो बस भाई मिलते हैं आपको प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर, 3:30 बजे के आसपास आ जाएगी भाई, उसको भी इंजॉय कर लेना और इस वीडियो को भी इंजॉय कर लो। बाकी भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो, पूरा समर स्लैम का माहौल है भाई, पूरा आपको लेटेस्ट अपडेट मिल रही है चैनल के ऊपर। बाकी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं प्रेडिक्शन वीडियो में।